दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों खाने में बीफ न मिलने पर भड़के बाबर आजम, कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुन रोहित कोहली के भी उड़े होश। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। भारत की धरती पर मौजूद पाकिस्तान की टीम के साथ तमाम टीमों को खाने में बीफ नहीं दिया गया, जिसके बाद पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम भड़क उठे हैं। उन्होंने भड़कते हुए भारत के खिलाफ जहर उगला और एक ऐसा बयान जारी कर दिया जिसको सुनकर रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिर खाने में बीफ न मिलने पर बाबर आजम ने भड़कते हुए क्या कहा, ये तो आपको बताएंगे ही। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, बाबर आजम, रोहित शर्मा और विराट कोहली में से कौन है खतरनाक बल्लेबाज? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, वर्ल्ड कप 5 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और सभी टीम वार्म अप मैच खेल रही हैं। ऐसे में भारतीय टीम के साथ सभी टीम वर्ल्ड कप की तैयारी में लगी हुई हैं, जहां पर 5 अक्टूबर से शुरू होने जा रहे इस वनडे वर्ल्ड कप में भारतीय टीम अपना पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी, जो 8 अक्टूबर को चेन्नई के मैदान पर होने वाला है। इस मैच के लिए दोनों टीमें पूरी तरीके से तैयार हैं। आपको बता दें 5 अक्टूबर को पहला मैच इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच अहमदाबाद में खेला जाएगा, जो पिछली बार की फाइनलिस्ट टीम है। इसी मैदान पर 19 नवंबर को फाइनल मैच खेला जाने वाला है। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान की टीम की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई है, जहां पर पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने खाने में बीफ न मिलने पर आपत्ति जताई है। ऐसे में उन्होंने बीफ न मिलने के बाद भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए बयान जारी कर दिया है, जिसमें बाबर आजम ने बयान देते हुए कहा है कि भारत की धरती पर हमारा स्वागत बेहतरीन तरीके से हुआ है, लेकिन जिस प्रकार से स्वागत के बाद हमारे लिए पक्षपात किया जा रहा है, उससे मैं काफी ज्यादा निराश हूँ। मुझे लगता है कि भारत पाकिस्तान की टीम का इंतजाम नहीं कर पा रहा है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड को यह बात समझनी चाहिए कि पाकिस्तान की टीम का बंदोबस्त करना किसी भी टीम के लिए आसान कार्य नहीं है। हालांकि इस समय हमारी टीम खेलने के बाद काफी ज्यादा थक जाती है, जिसके बाद हमें खाने में मेन्यू के अनुसार खाना दिया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। हमारी टीम को हमेशा की तरह यहाँ पर भी बीफ खाने में देना चाहिए था, लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने हमारे साथ किसी भी टीम को खाने में बीफ न देने का ऐलान किया है, जो पाकिस्तान की टीम के लिए काफी ज्यादा गलत है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम का ये रेगुलर भोजन है। इसके बिना पाकिस्तान की टीम की दिनचर्या अधूरी है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ये बात उनको समझनी चाहिए कि किसी भी टीम की दिनचर्या के अनुसार भोजन को किसी भी देश में दिया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान की टीम के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। जब भारतीय पाकिस्तान की हमारी टीम की बीफ मांगती है तो वो मना कर देते हैं, और जब हमारी पाकिस्तान की टीम पक्षपात का आवाज उठाती है तो वो कह देते हैं कि पाकिस्तान ही नहीं बल्कि सभी टीमों के लिए मेन्यू में बीफ बनाए। भारत की धरती पर बीफ न मिलना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारी टीम को अपने हिसाब से खाना खाने का भी अवसर नहीं दिया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। इसके अलावा उन्होंने अंत में बयान देते हुए कहा है कि भारत की इस व्यवस्था से मैं काफी ज्यादा निराश हूं। मैं चाहता हूं कि बीसीसीआई हमारी बात को समझे और हमारे खाने के अंदर बीफ डाले, क्योंकि हमें दिनचर्या का ये हिस्सा है, अन्यथा हमें अपने देश वापस लौटा दें। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, पाकिस्तान की टीम को खाने में बीफ देना चाहिए या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों गिल और सूर्या के तूफान में सूखे पत्तों की तरह उड़ गई ऑस्ट्रेलिया की टीम, तो फिर प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से मचाई ऐसी तबाही, कुचल के रख दिया ऑस्ट्रेलिया का घमंड। तो आखिर कैसे दूसरे वनडे में इंदौर के मैदान पर भारतीय टीम ने लिखा नया इतिहास? ऑस्ट्रेलिया को कितनी बुरी तरीके से हराकर टीम इंडिया ने जमाया है वनडे सीरीज पर कब्जा। खतरनाक बल्लेबाजी से लेकर कातिलाना गेंदबाजी की रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, सूर्या, गिल और अय्यर में किसकी पारी सबसे लाजवाब थी? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों जीत के सपने सजाकर ऑस्ट्रेलिया हिंदुस्तान आई थी। उन्हें लगा था कि 6वीं बार भी विश्व चैंपियन बनेंगे, लेकिन गुरूर को तोड़ना टीम इंडिया को अच्छे तरीके से आता है। पहले वनडे में हमने उन्हें अपने सामने कहीं टिकने नहीं दिया। जब इंदौर के मैदान पर कंगारू वापसी की राह तलाश रहे थे, उस वक्त तो हमने खौफ का ऐसा मंजर दिखाया कि अब भारतीय खिलाड़ी के नाम उन्हें सपनों में भी आकर डराने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, पहले बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर ने 200 रनों की पार्टनरशिप निभाते हुए उनके जबड़े से जीत को छीन कर टीम इंडिया की जीत की नींव बिछाई और दोनों खिलाड़ियों ने अपने अपने शतक पूरे किए। हालांकि उनके आउट होने के बाद जब मैच फंसने लगा, उस वक्त आते हैं सूर्य कुमार यादव और राहुल के साथ मिलकर उन्होंने बल्ले से ऐसा तांडव मचाया कि देखते ही देखते टीम इंडिया 300 क्या 350 क्या सीधे 399 तक पहुंच गई, जहां सूर्य कुमार यादव ने 194 के खतरनाक स्ट्राइक रेट से महज 37 गेंदों पर 72 रन ठोक दिए। राहुल ने भी लाजवाब 52 रन बनाए थे। अब इतने बड़े लक्ष्य का पीछा कर पाना ऑस्ट्रेलिया के बस की बात नहीं थी। उनके खेमे में खौफ का माहौल देखा जा सकता था और एक गेंदबाज बुरी तरीके से निराश था। कैमरन ग्रीन की तो सेंचुरी तक पूरी हो चुकी थी। बल्लेबाजी में खौफ का मंजर देखने के बाद
बाद ऑस्ट्रेलिया बची खुची उम्मीद के साथ बल्लेबाजी करने उतरी। उन्होंने सोचा था कि वो बैटिंग में अपनी लाज बचा लेंगे, लेकिन गरीबी में आटा गिला। आज तो टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़ने के इरादे से ही मैदान में उतरी थी, जहां एक बार फिर भारत के लिए उभरते हुए सितारे प्रसिद्ध कृष्णा के आगे ही ऑस्ट्रेलियाई टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। उन्होंने लगातार 2 गेंदों पर पहले मैथ्यू शॉट को अपना शिकार बनाया, तो फिर उनके कप्तान स्टीव स्मिथ को अगली गेंद पर चलता कर उन्होंने न केवल ऑस्ट्रेलिया को तहस नहस करके रख दिया, बल्कि उनकी हार की दास्तां भी लिख दी, जहां से वापसी कर पाना तो ऑस्ट्रेलिया के लिए सपनों में भी संभव था। ऑस्ट्रेलिया जीत की राह तलाशती रह गई, लेकिन अंत में टीम इंडिया ने उन्हें बुरी तरीके से रौंद कर इस वनडे सीरीज को 2-0 से अपने नाम किया और विश्व कप से पहले ऑस्ट्रेलिया को 440 वोल्ट का झटका दिया। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंदौर में गरजा शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर का बल्ला, जिसे देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। तो आखिर कैसे श्रेयस अय्यर और गिल ने कंगारुओं को धोया और बना डाला पहाड़ जैसा स्कोर। ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों पर किया चौंका देने वाला प्रहार। उनकी खौफनाक बल्लेबाजी से लेकर ऑस्ट्रेलिया की तबाही का मंजर, इस मैच की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर में सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, इंदौर में सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला गया, जहां ऑस्ट्रेलियाई टीम ने भारतीय टीम को बैटिंग करने का न्योता दिया। भारत की तरफ से ओपनिंग करने ऋतुराज गायकवाड़ के साथ शुभमन गिल मैदान पर उतरे और ऋतुराज गायकवाड़ ने पहले ही ओवर में स्पेंसर जॉनसन को 2 करारे चौके जड़ के पहले ही ओवर में 13 रन बटोर लिए और भारतीय टीम को बेहतरीन शुरुआत दिला दी। लेकिन वहीं दूसरा ओवर अपनी टीम के लिए जोश हेजलवुड फेंकने आए और केवल 1 रन दिया। भारतीय बल्लेबाजों को खेलने में थोड़ा मुश्किल हो रहा था और जोश हेजलवुड अपना दूसरा ओवर लेकर आए और ओवर की चौथी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ को कीपर के हाथों कैच कराकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को चौथे ही ओवर में 16 रन पर पहला बड़ा झटका दे दिया, जिसके बाद शुभमन गिल का साथ देने मैदान पर श्रेयस अय्यर आ गए और आते ही उन्होंने जॉनसन की गेंद पर कवर के ऊपर से बेहतरीन चौका जड़ दिया और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने लगे। श्रेयस अय्यर रुके नहीं और उन्होंने इस ओवर में चौथी गेंद पर एक और शानदार चौका जड़ दिया। इस मैच में श्रेयस अय्यर बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे थे। उनका बल्ला कई मैचों से खामोश था, लेकिन इस मैच में उनके बल्ले से रन जरूर निकल रहे थे और फिर उन्होंने 6वां ओवर फेंकने आए। जोश हेजलवुड की पहली गेंद पर शानदार कवर ड्राइव लगाकर एक और चौका जड़ दिया और फिर 5वीं गेंद पर भी एक चौका लगा दिया। वो बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। कंगारू गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहे थे। पहले उन्होंने जॉनसन और जोश हेजलवुड पर प्रहार किया और फिर उसके बाद टीम के लिए 7वां ओवर फेंकने आए। एबट के ओवर में बेहतरीन चौका जड़कर उनके ओवर की शुरुआत कर दी। अय्यर के बल्ले से आज रन खूब निकल रहे थे, हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे। मानो आज का दिन श्रेयस अय्यर के नाम हो, क्योंकि वो हर गेंद को चौके में बड़ी आसानी से तब्दील कर रहे थे। अय्यर की बल्लेबाजी देखकर गिल का भी बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और 9वें ओवर की पहली गेंद पर एबट को बेहतरीन छक्का जड़ दिया और दोनों बल्लेबाज जब तेजी से रन आगे बढ़ाने लगे और फिर इस ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार कवर ड्राइव लगाकर एक चौका भी बटोर लिया। मैच में ऐसा लगने लगा कि भारतीय बल्लेबाज आज कंगारू गेंदबाजों की तहस नहस करने के लिए मैदान पर उतरे हों। पहले श्रेयस अय्यर तो फिर अब शुभमन गिल का भी बल्ला जमकर दहाड़ने लगा। एक के बाद एक कंगारू गेंदबाजों की धुनाई करना शुरू कर दिया। पावर प्ले का अंतिम ओवर टीम के लिए फेंकने आए कैमरन ग्रीन को भी शुभमन गिल ने नहीं छोड़ा और एक चौका और एक छक्का जड़कर भारतीय टीम को 9.5 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 79 रनों तक पहुंचा दिया और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। लेकिन तब तक बारिश के कारण मैच का पूरा मजा किरकिरा हो गया और लगभग 20 मिनट के बाद मैच को बारिश रुकने के बाद रोका शुरू किया गया और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर भारतीय टीम को पावर प्ले के 10 ओवर में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे मुकाबले में जमकर बोला श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल का बल्ला। दोनों ने अपने बल्ले से तांडव मचाते हुए कंगारू गेंदबाजों को तहस नहस कर दिया। तो वहीं लंबे समय बाद श्रेयस अय्यर का भी बल्ला जमकर दहाड़ा। ये सब हम आपको अपने इस वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, इस मुकाबले में कौन सा भारतीय बल्लेबाज शतक लगाएगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, इंदौर के होलकर मैदान पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला गया, जहां ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। टीम के कप्तान स्टीव स्मिथ का यह फैसला पूरी तरह से नाकाम रहा। पारी की शुरुआत करने के लिए टीम की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ और शुभमन गिल मैदान पर उतरे, मगर गायकवाड़ ज्यादा देर तक मैदान पर नहीं रुक सके और केवल 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद मैदान पर गिल का साथ देने श्रेयस अय्यर आ गए और इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर कंगारू गेंदबाजों की पहले ओवर से ही जमकर कुटाई करना शुरू कर दिया। श्रेयस अय्यर ने तो आते ही ऑस्ट्रेलिया के एक गेंदबाजों पर प्रहार करने लगे और किसी भी गेंदबाज को नहीं छोड़ा। एक के बाद एक चौके जड़
देखकर हर किसी को हैरान कर दिया। इसके बाद श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी देखकर शुभमन गिल का भी बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। गिल ने एक के बाद एक खतरनाक शॉट लगाना शुरू कर दिए और देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों ने अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर दी। वहीं शुभमन गिल ने एडम जंपा की गेंद पर एक ऐसा खतरनाक छक्का जड़ा जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया और वो छक्का बेहद ही शानदार था। इसके बाद भी गिल का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और चौके और छक्कों की बौछार करने लगे। वहीं श्रेयस अय्यर भी ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज जोश हेजलवुड से लेकर एडम जंपा तक को खूब धोया, जिसे देख स्टेडियम में बैठे भारतीय दर्शक खुशी से झूम उठे। इन दोनों बल्लेबाजों की बैटिंग देखकर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ भी परेशान हो गए और नए नए गेंदबाजों से स्पेल कराना शुरू कर दिया, मगर इन दोनों बल्लेबाजों को कोई फर्क नहीं पड़ा और देखते ही देखते भारतीय टीम के स्कोर को पावर प्ले में 80 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद भी दोनों बल्लेबाजों का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और शुभमन गिल ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए केवल 39 गेंद पर अपना अर्धशतक ठोक दिया, जिसमें उन्होंने 4 गगनचुंबी छक्के और 3 चौके जड़े। वहीं श्रेयस अय्यर भी अर्धशतक के बेहद करीब आ गए और उन्होंने भी अपना शानदार अर्धशतक ठोक दिया। जिसके बाद भी इन दोनों बल्लेबाजों का तूफान जारी रहा, एक के बाद एक कंगारू गेंदबाजों पर जमकर प्रहार करने और भारतीय टीम के स्कोर को केवल 15.4 ओवर में ही 1 विकेट के नुकसान पर 128 रनों तक पहुंचा दिया। जिस अंदाज में ये दोनों बल्लेबाज बैटिंग का नजारा दिखा रहे हैं, देखकर तो यही लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के सामने 350 रनों से भी अधिक का स्कोर खड़ा करने में सक्षम रहेगी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।